सूर्यवंशी, क्योंकि पतित तो सभी बनते हैं, चाहे देव आत्माएं हो, चाहे मनुष्य आत्माएं हो, चाहे राक्षसी आत्माएं हो, पतित सो सभी बनते हैं। पर उन आत्माओं का नाम नहीं बदलता है। क्या? जो क्रिश्चियन धर्म के हैं वो क्राइस्ट को ही मानते, क्रिश्चियन धर्म के ही रहते हैं। भले देवताएं बनते हैं लेकिन क्रिश्चियन धर्म में बाद में कन्वर्ट होते हैं, तो उनका अंतिम असर क्या होता है? क्रिश्चियन ही बनकर रह जाएंगे या सूर्यवंशी बन जाएंगे? है? क्रिश्चियन ही बनते हैं। तो देखो, क्रिश्चियन है तो बस इस संगम युग में पुरुषोत्तम बनाने के लिए आत्माओं में उत्तम पाठधारी, हीरो पाठधारी बनाने के लिए भगवान भी इस सृष्टि पर उतर आए, तो भी जो क्रिश्चियन धर्म के हैं वो क्रिश्चियन ही रहेंगे। क्या? सूर्यवंशी नहीं बने। भले ये बात तुम जानते हो, जो जानते हो वो भी सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो भी इन चार अवस्थाओं से गुजरते हैं, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। परंतु कलयुग के अंत में, पिछाड़ी में तो सब तमो प्रधान हो जाते हैं। तो देखो, सब जात के हैं। क्या? इस रूहानी लड़ाई में सब जाति के इकट्ठे होंगे। ऐसे नहीं कि कोई भारतवासी हिंदू ही होंगे, नहीं, मुसलमान हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, फलाना फलाना, कोई भी है। अभी उनको जब ज्ञान नहीं है कि हम आत्मा हैं, देह नहीं है, तो वो सिख जिस्मानी लड़ाई लड़ेंगे। तो फिर सिख धर्म में आएगा ना, है? अगर जिस्मानी लड़ाई लड़ने लग पड़ा, रूहानी लड़ाई, रूह को समझ करके भी उसने पूरा रूह बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। सिख धर्म वाले भी पूरा रूह बनेंगे 100%। है? अरे महारुद्र के बच्चे रुद्रगण पूरे आत्मा बनते हैं, या दूसरे धर्म की आत्मा भी बनती है पूरा आत्मा? बनती है? वो तो नहीं बनती। अगर पूरा आत्मा बने तो स्वर्ग में आ जाए, सतयुग में आ जाए। वो सतयुग में थोड़े ही आएंगे शुरुआत में। हाँ, उनके आधार मूर्त, उनके बीज रूप आत्माएं जरूर आ जाएंगे। तो फिर सिख धर्म में ही आएगा, स्वर्ग में थोड़े ही जा सकेंगे। क्यों? क्योंकि आखिरी जन्म में कौन से धर्म में? सिख धर्म में है ना। तो आखिरी इंजाम उसका क्या होगा? है? आखिरी दिन कहाँ चला जाएगा? है? क्रिश्चियन है आखिरी जन्म में, तो क्रिश्चियन जन्म में चला जाएगा। पुरुषार्थ करते करते आखिर में ऐसी स्थिति आ जाएगी। क्या? मुसलमान है तो मुस्लिम धर्म में चला जाएगा, गोरखा है तो हाँ गौ की रक्षा करने वाले धर्म में चला जाएगा। उनका नाम क्या रखा? गौ रखा, गौओं की रक्षा करने वाले। बाकी मुसलमान और क्रिश्चियन तो गौओं की रक्षा करने वाले नहीं है, वो तो चीड़ फाड़ कर देते हैं। तो देखो,
ये मुसलमान हो या गोरखे हो या फलाने फलाने कोई भी हो, तो ये बात तो समझ ही सकते हैं क्या कि वो कोई वास्तव में स्वर्ग में नहीं आ सकेंगे। कौन सा स्वर्ग? वास्तविक स्वर्ग कौन सा? जो सतयुग त्रेता है। क्योंकि सिख धर्म तो जो उनका धर्म पिता है वो तो आता ही कब है? वो तो कलयुग के मध्य में आता है ना, तो वो तो कलयुग के मध्य में ही आएंगे। हाँ, उनके आधार मूर्त होंगे वो स्वर्ग में मध्य में आ जाएंगे, और जो उनके भी बीज रूप होंगे आधार मूर्तों को भी जन्म देने वाले, वो सृष्टि की आदि में आएंगे। क्योंकि सिख धर्म का भी फाउंडेशन जो झाड़ का है वो बीज के द्वारा लगेगा ना। तो हर धर्म की बीज रूप आत्माएं कहां से शुरू होती है? एकदम ऊपर से संगम युग में जो स्वर्ग तैयार होता है, जो देवभान से मरते हैं, और देह तो रहती है उनकी बीज रूप आत्माओं की, उनका बीज है, देह का भी बीज है, उनकी आत्मा का भी बीज है, तो वो आ सकेंगे बीज रूप आत्मा है। और जो आधार मूर्त आत्मा है वो देवभान से पूरी नहीं मरेंगी क्या? तो कहाँ आएंगी? जब स्वर्ग स्थापन होगा ब्रॉड ड्रामा का, तो फिर वहां आएंगी वो भी अपने नंबर पर।